नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की आज तबीयत बिगड़ गई। उनकी तबीयत कल से खराब चल रही थी और इस चक्कर में वो आज रामपुर की अदालत में एक सुनवाई में उन्हें प्रस्तुत होना था, वहां भी वो पेश नहीं हो सके हैं। उसके बाद परिजनों ने तत्काल स्थानीय डॉक्टरों की शरण में गए हैं। डॉक्टर आए हैं, उन्हें देखा है, उनका चेकअप किया है और फिर सुनने में आया है कि उन्हें दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए जाने की चर्चा है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी बात, इस पूरी बात पर हम आपसे विस्तृत बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबीयत खराब होने की वजह से वे मंगलवार को रामपुर की अदालत में पेश नहीं हो पाई। दरअसल आजम को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन तबीयत खराबी का हवाला दिया गया। पिछले माह आजम खान सीतापुर जेल से 23 माह बाद रिहा हुए थे। उसके बाद से ही उनकी तबीयत को लेकर चर्चा चल रही थी। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद से आजम खान राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव दिख रहे थे। पिछले दिनों 8 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रामपुर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। मिली जानकारी के मुताबिक, जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक आजम खान लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। शुक्रवार सुबह उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद तत्काल उन्हें एक दिल्ली स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी रखने की बात सामने आई है। रामपुर की अदालत में उन्हें शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया था, जहां उनके वकील ने प्रस्तुत होने के लिए अदालत में उनकी हाजिरी से छूट की अर्जी दाखिल करी है। आजम खान के वकील ने अदालत में उनकी हाजिरी की छूट की अर्जी दाखिल करते हुए बताया है कि उनकी तबीयत बेहद गंभीर है और वे इस समय अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, इसलिए कोर्ट में उपस्थित होना संभव नहीं है। अदालत ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है और अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। आजम खान पर भूमि कब्जा, फर्जी दस्तावेज, हेट स्पीच और अन्य मामलों में दर्ज कई मुकदमे चल रहे हैं। सांसद और विधायक के रूप में उन पर कुल दर्जनों केस विचाराधीन है, जिनकी रामपुर की अदालत में सुनवाई चल रही है। आजम खान की तबीयत बिगड़ने की खबर के बाद समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अगर बात माने तो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। 2022 में पिछली बार जेल से रिहाई के बाद से ही आजम खान की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं चल रही है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने इलाज कराने की बात कही थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और तनाव से दूर रहने की सलाह दी है। अस्पताल प्रशासन की ओर से फिलहाल उनकी स्थिति के बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया है कि उनकी स्थिति नियंत्रण में है। जल्द सुधार की उम्मीद की जा रही है। आजम खान के स्वास्थ्य की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है। आजम खान अपने समर्थकों को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनके पिता की तबीयत अचानक खराब हुई है। उसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। उन्होंने समर्थकों से पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील भी की है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में आजम खान की तबीयत को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। आज आजम खान के खिलाफ दर्ज यतीम खाना बस्ती कब्जाने के मामले में कोर्ट के 2 गवाहों के न पहुंचने पर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं। बुधवार को इस मामले की सुनवाई एमएलए कोर्ट में होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के गवाह इंतजार अहमद और करीम अहमद कोर्ट नहीं पहुंचे, जिससे कार्यवाही अधूरी रह गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की गई है। रामपुर जनपद के भोट थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट में पेशी निर्धारित थी, मगर कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। अब इस मामले की भी सुनवाई 3 नवंबर को होगी। यह मामला भी लंबे समय से अदालत में विचाराधीन है।
विचाराधीन है और हर तारीख पर नई कानूनी पेचीदगियां सामने आ रही हैं और जिसके चलते केस लगातार लंबित होता चला जा रहा है। आजम खां के स्वास्थ्य की चिंता, आजम खां के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और लोग लगातार लिख भी रहे हैं। लोग लगातार आजम के स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं ताकि आजम खान जल्दी स्वस्थ हों और जल्दी से अपने घर पहुंचे। आजम खान के स्वास्थ्य की बात सुनकर उनके समर्थक जो उनके थे वो सब मायूस हो गए हैं। उनके आवास पर भी लोग पहुंचे, हालचाल लेने पहुंचे। कई समर्थक दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। समर्थकों में ये जल्दबाजी है कि कैसे उन्हें खबर मिले कि आजम खान ठीक हैं। अस्पताल की ओर से जहां वो भर्ती है वहां से अभी तक कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है जिससे लोगों को पता चले, जिससे लोगों को जानकारी मिले। तो फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि अस्पताल से जानकारी मिले या परिवार के लोग ये अपनी जानकारी शेयर करें तभी कुछ पता लगेगा। अब्दुल्ला आजम ने जो अब तक बताया है उसके मुताबिक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल डॉक्टरों की सलाह पर ले जाया गया। अभी उनकी तबीयत में सुधार है और जैसे ही और कोई जानकारी वो हम आपके समक्ष रखेंगे। अस्पताल में उनकी स्वास्थ्य को लेकर उनका परिजन उनके साथ हैं और समर्थक भी उनकी पल पल की जानकारी रख रहे हैं और इस स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते वो अदालत में भी पेश नहीं हो सके। उनके वकील ने वहां उनकी छुट्टी की अर्जी लगा दी है। अदालत ने फिलहाल उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है। जिस केस में आज प्रस्तुत होना था उस केस में अब 3 तारीख लगा दी है और जब वो पिछले दिन भी दवा लेने आए तो उस दिन भी जो दिक्कत सामने आई उस दिक्कत को लेकर भी उस केस में 29 अक्टूबर की तारीख लगा दी है। अब 3 नवंबर को उस केस जिस केस की आज तारीख थी उसमें 3 नवंबर को सुनवाई होगी और जिसमें बुधवार को तारीख लगी थी उसमें 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट ने भी उनका साथ दिया है। आजम खान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं। हालांकि उनका स्वास्थ्य खराब है और उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर एक पत्रकार से मुलाकात के वक्त भी कहा, एक सीनियर पत्रकार हैं साहिद सिद्दीकी जी, उनसे कहा था कि जेल में खाना बड़ा मुश्किल से और अच्छा नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा उनसे कि स्लो पॉइजन देने की बात आई थी जिसे बाद में उन्होंने फिर नकार दिया था। उन्होंने ये कहा कि वो पत्रकार मित्र जो आए थे हमसे मिलने वो हमारी बात को समझ नहीं पाए या फिर वो हमारे सेंटेंस का गलत मतलब निकाल गए हैं। तो ये कह के उन्होंने उस मामले को वहां पटाक्षेप कर दिया, लेकिन वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया को जमकर इंटरव्यू दिया और मीडिया में जमकर अपनी जो भड़ास थी 5 वर्ष की वो सब निकाली। उन्होंने कई नेताओं को लपेटा। उन्होंने मायावती को भी एक अच्छा नेता बताया और उसके बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता जो उनके पुराने समाजवादी साथी हैं वो उनसे मिलने पहुंचे। वो उनके मुलायम सिंह के जमाने के साथी हैं और तब से यह चर्चा शुरू हुई क्या आजम खान अब बसपा के साथ साथ कांग्रेस में भी अपना भविष्य देख रहे हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिन पर हम सब निगाह बनाए हुए हैं। देखना है कि आजम खान के हेल्थ का बुलेटिन जिस अस्पताल में भर्ती है वो अस्पताल जारी करता है या नहीं, या परिवार फिर बताता है कि आजम खान स्वस्थ हैं, आजम खान ठीक हैं, तभी फिर हम आपके सामने अगली जानकारी दे पाएंगे। फिलहाल आजम खान दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती है और वहां अपना इलाज करा रहे हैं। आजम खान का जो स्वास्थ्य बिगड़ा था वो रामपुर अपने आवास पर बिगड़ा था। वो दिल्ली दवा लेकर गए और उसके बाद उनकी तबीयत नासाज दिखी और जब उनकी तबीयत नासाज दिखी तो बेटे अब्दुल्ला ने तत्काल स्थानीय डॉक्टरों से संपर्क किया और स्थानीय डॉक्टरों ने फर्स्ट एड देकर उन्हें किसी अच्छे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिजनों ने बिना देरी किए रामपुर से दिल्ली लाकर जहां से उनकी दवा चल रही है, मुझे उम्मीद है कि सरगंगा राम में इस समय वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और वहीं उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी आजम
खान के बारे में हम आपके समक्ष लेकर हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।